ही निरंकार। हम सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर काबू पा लें, कंट्रोल करें। आज ये समाज में जो दयनीय स्थिति हम देख रहे हैं, रूप बदल रहा है, सुन भी रहे हैं कि पहले ये दुर्दशा लड़कियों की हो रही थी और आज लड़कों की हो रही है। तो ये मन चेंज हुआ है हमारा। हर युग में बुरे और अच्छे रहे हैं। सतयुग में भी यदि हिरण्यकश्यप थे तो भक्त प्रहलाद भी हुए, जिनके साथ कितना बुरा उनके अपने ही पिता ने किया, पर उन पे कोई असर नहीं हुआ। उनका मन मजबूत था, मन ने भक्ति की थी, माना था कि प्रभु मेरे साथ हैं, हर जगह हैं। और त्रेता में भी यदि प्रभु श्री राम जी आए तो रावण भी आया। रावण के यहाँ ही विभीषण भी हुए, उनका भी मन मजबूत था। उनके मन ने भी मान लिया था, स्वीकारा था कि प्रभु हैं, यहाँ मेरे साथ ईश्वर हैं। और द्वापर में भी यदि प्रभु श्री कृष्ण के रूप में आए तो वहीं कंस भी आया। कंस के अन्य साथी भी आए जिन्होंने साथ दिया। और आज कलयुग में जहाँ मीराबाई जी आई भक्त, जहाँ सूरदास जी आए, जहाँ तुलसीदास जी आए, हरिदास जी आए, कबीरदास जी आए, रविदास जी आए, तो वहाँ प्रभु को ना मानने वाले, चाहे हम वो साइंस की बात ले लें, चाहे अन्य हमारे साथ ही ऐसे नेगेटिव सोच रहा करती है, नकारात्मक सोच बसा करती है समाज में। अब ये जितनी भी स्थितियाँ हो रही हैं कि परिवारों को नहीं संभाला जा रहा है या अपने दाम्पत्य जीवन को नहीं संभाला जा रहा है। बहुत बात सुनने में आ रही है कि 7 फेरे लिए पर 7 दिन भी उस विश्वास को हम नहीं अपने अंतर्करण में समा पाए। तो ये सब मेरे मन की सोच है। ये मानसिक रोगी जो आज मैं हुई हूँ या हुआ हूँ, इस पे काबू पाना है मुझे। मन कभी रावण बन रहा है तो कभी राम बन रहा है। परिवार में एक सी स्थिति तो कभी भी रही नहीं सकती। हम ही बेटी बने, हम ही पत्नी बने और हम ही माँ बने। और उतार चढ़ाव भी जीवन में बहुत आए और आज भी चल रहे हैं हर किसी के जीवन में। ऐसे ही लड़के भी बेटे बने, भाई बने, पिता बने, पति बने, तो वहाँ भी यदि मन में मजबूती नहीं है तो रिश्ते कहाँ चले रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मुझे संभालना है अपने आप में। मुझे अपने मन को संभाल देनी है। मुझे सब कुछ मिल रहा है तो रिश्ता है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो रिश्ता नहीं है। घर में तकरारें होती हैं, पर इतनी बड़ी तकरार ना हो कि किसी का तुम जो है जाके घर ही बिगाड़ दो, जाके तुम जो है किसी को इस तरह से तबाह कर दो। ये सभी के लिए है, ये बेटों के लिए भी है, बेटियों के लिए भी है संदेश। ये दाम्पत्य जीवन एक बहुत प्यारा जीवन है, बहुत सुंदर जीवन है ये, जहाँ हम कह रहे हैं
कि रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं। ये चैट जो आज हम सुन रहे हैं, रीलें जो हम सुन रहे हैं, उसमें सही भी हैं और गलत भी हैं। अब हम क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, क्या अपने जीवन में ढालना पसंद कर रहे हैं? बात तो यहाँ आती है ना कि मेरे मन की सोच कैसी है। मेरे मन की सोच ने मुझे सजाना है, संवारना है, बिगाड़ना है। मैं गंगा जी का जल बन रही हूँ अपने मन के भावों से, या एक नाले का सड़ा हुआ पानी बन रही हूँ? और घर को संभालने में वास्तव में ही स्त्री का ज़्यादा हाथ होता है। तो लड़कियां अपना योगदान दें, चाहे जितनी भी काबिल बन जाएं। विदेशियों को भी देखें जिनकी हम नकल कर रहे हैं कि वो भी भक्ति कर रही हैं और अपने रिश्ते निभा रही हैं। ये ऊपर से जो हमने अपने कवच को चेंज करने का सोचा है कि वहाँ भी तो ऐसा हो रहा है, वहाँ भी तो ऐसा हो रहा है, वहाँ भी तो ऐसे हो रहा है, यदि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। नहीं, लेनी है तो अच्छी सोच लें, कोई अच्छी बात की पकड़ करें। मालिक, रिश्ता एक दिन का नहीं होता, पूरी उम्र का होता है मालिक। नहीं तो ये 25वीं मैरिज एनिवर्सरी, 35वीं मैरिज एनिवर्सरी या 50 साल शादी के ना हुए होते। हम बड़ों को सुने, बड़ों को समझें। हमने बड़ों का अनुसरण करना बंद कर दिया है, बड़ों को सुनना बंद कर दिया है। तभी आज हमारे मन में ये दुविधा है कि हम अपने संबंध बिगाड़ रहे हैं। इस तरह से संबंध बिगाड़ रहे हैं कि न्यूज़ हमारे बारे में कैसी कैसी आ रही हैं, और न्यूज़ तक ही बात नहीं है। आज अपने उस जीवन को देखें जिसे हम सजाने चले थे। हमने सोचा था कि तोड़ मोड़ के हम अपने जीवन को सजा लेंगे, पर हमने अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, क्या कोई भाई नहीं चाहेगा कि मेरी बहन बदनाम हो, कोई माँ नहीं चाहेगी कि हमारे बच्चे बदनाम हो, पिता नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे बदनाम हो। एक के साथ 4-4, 5-5 पिसे जाते हैं। मास्टरमाइंड कोई एक होता है। गेहूँ के साथ खून पिसने वाली बात यहाँ चल रही है। तो दाता, हम सामाजिक हिस्सा हैं और अपने आप को यदि हम सुधारने चलेंगे तो समाज जरूर सुधरेगा। कलयुग का इतना बड़ा हिस्सा हम ना बने। आज भी हम सतयुगी बन सकते हैं। आज भी हम अपने अंतर्करण में कुछ नियम निभा सकते हैं। बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा, इसे जीना पड़ता है, इस जीवन को जीना पड़ता है। तो जीवन में हम परिवार के लिए, अपनों के लिए मालिक कुछ करने की हर पल सोच बनाए रखें। यदि हम अपनी करवाने की सोच बनाएंगे तो ऐसी बात बनती है। अब जहाँ जिसने भी ये बात करी है कि एक प्रेमी है और कि जिस लड़की के साथ शादी हुई है उसको ऐसे प्लान कर करके, ऐसे प्लान कर करके उसको मार डाला, तो ये सोच के कारण ही तो हुआ है सब कुछ। नारी तो सम्मान के लिए बनी थी और नारी के हिस्से ही धर्म आया था, नारी के हिस्से ही परिवार आया था, नारी के हिस्से ही नींव की ईंट बनना आया था। सिर्फ अपने पहनावा नहीं बदलना, हमने अपनी सोच बदल डाली। हम किसी भी रिश्ते के काम आ ही नहीं रहे हैं। अपने आप को सम्मान देने की बात हम सोच रहे हैं। पहले सम्मान हम वास्तव में रिश्तों का करें। हर घर में थोड़ी बहुत बात होती है, हमें कोई पसंद भी आ जाता है, तब भी हम कितना कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर कि नहीं,
हमारा परिवार है, हमारे भाई हैं, हमारे माता पिता हैं, किसी पे उंगली ना उठ जाए समाज में। कितना कंट्रोल करते हैं हम अपने मन पर, उस मन को हारने ना दें। जब बात नारी की आती है, बेटियों की आती है, तो बहुत दिल दुख होता है। क्या हमारे पास सारी खुशियाँ थीं? हमारे पास वो सब कुछ था जो हम अपना जीवन को यहाँ तक लाए हैं? सोचने विचारने की बात है थोड़ी बहुत। क्या चाहे एकांत में हो और चाहे मेले में हो, पर अपने आप को बहुत बहुत मर्यादाओं में रखना है, अनुशासन में रखना है। काबिल भी बन रही हैं, बहुत प्यारी बेटियां हैं, हॉस्टलों में भी रह रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, परिवारों का साथ दे रही हैं, पर उनकी सोच बहुत सुंदर है। अब बस हम ही देखें ये हम कहाँ पर हैं।